नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भारत और चीन के बीच कोई भी परमानेंट बाउंड्री मौजूद ही नहीं है। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमें इंटरनेशनल बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल साफ देखने को मिलती है, लेकिन चीन के साथ मामला अलग है। यहाँ पर जो कुछ ब्रिटिशर्स के दौर में हुआ वही अब तक चलता आ रहा है और इसी कारण भारत चीन सीमा पर लगातार विवाद बने रहते हैं। 1962 का युद्ध कौन भूल सकता है, जब चीन ने लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से भारत ने कई बार कोशिश की कि एक स्थायी समाधान निकले ताकि बार बार सीमा विवाद न हो। और अब हाल ही में एक नया विकास हुआ है। भारत और चीन ने डिलिमिटेशन और बॉर्डर पीस पर स्पेशल ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है। डिलिमिटेशन क्या होता है? आमतौर पर चुनावों में डिलिमिटेशन शब्द सुना जाता है, लेकिन सीमा विवाद में इसका मतलब है मैप पर बैठकर कोऑर्डिनेट्स खींचकर यह तय करना कि कौन सा इलाका किसका है। इसके बाद अगला कदम होता है डिमार्केशन, यानी जमीन पर जाकर पिलगारना, निशान लगाना और फिजिकल सीमा तय करना। अभी दोनों देश डिलिमिटेशन पर चर्चा करने को तैयार हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत चीन सीमा विवाद का ऐतिहासिक बैकग्राउंड। इस विवाद को समझने के लिए हमें 3 सेक्टरों को देखना होगा। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख अक्साई चीन क्षेत्र, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा, ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र। 1914 की मैकमोहन लाइन और उपनिवेशकालीन मैप से लेकर आज तक दावों और प्रतिदावों का सिलसिला चलता रहा। 1962 का युद्ध इस विवाद की सबसे बड़ी परिणति थी। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ एक डी फैक्टो बाउंड्री है, जिसे लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन दोनों देशों की धारणाएं इस लैक को लेकर अलग अलग हैं। और इसी वजह से 2020 का गलवान घाटी संघर्ष हुआ, जब चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और भारत ने रोक दिया। भारत चीन बातचीत के मैकेनिज्म। आजादी के बाद से कई प्रयास किए गए। 2003 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत। 2005 पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स एग्रीमेंट। 2012 वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की वार्ता और तकनीकी टीमों की बातचीत। लोकल लेवल पर हॉटलाइन, मिलिट्री मीटिंग्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसके बावजूद अब तक न तो डिलिमिटेशन हुआ और न ही डिमार्केशन। हालिया घटनाक्रम। 2020 के बाद लंबे समय तक तनाव रहा, लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को एक बड़ा ब्रेकथ्रू हुआ। भारत चीन ने सहमति बनाई कि सीमाई क्षेत्रों से सैनिकों को हटाया जाए और बातचीत आगे बढ़े। इसके बाद जून 2025 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने परमानेंट समाधान पर जोर दिया। और अब हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये तय हुआ कि स्पेशल ग्रुप फॉर डिलिमिटेशन बनाया जाएगा। चुनौतियां। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये डिलिमिटेशन वाकई संभव है? दोनों देशों के पास अलग अलग ऐतिहासिक मैप्स और क्लेम्स हैं। कठिन भूगोल, ग्लेशियर, पहाड़ और पठार सर्वे और डिमार्केशन को मुश्किल बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। भारत ने हाल के वर्षों में सड़कें, पुल और बेस बनाए हैं, जिन्हें चीन चुनौती दे सकता है। घरेलू राजनीति। अगर भारत कोई क्षेत्र छोड़ता दिखे तो ये बेहद विवादास्पद हो जाएगा। संभावित समाधान। विशेषज्ञ कहते हैं कि 2 रास्ते हो सकते हैं। मिनिमलिस्ट वर्जन, सेक्टर बाय सेक्टर, छोटे समझौते, पेट्रोलिंग व्यवस्था और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। मैक्सिमलिस्ट वर्जन, पूरी सीमा का डिलिमिटेशन और डिमार्केशन। पहला तरीका जल्दी हो सकता है, जबकि दूसरा लंबी प्रक्रिया है। निष्कर्ष। दोस्तों, ये सच है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर का स्थायी समाधान बेहद कठिन और संवेदनशील है, लेकिन हाल का ये विकास उम्मीद जगाता है कि शायद आने वाले समय में दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित हो सके, क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है, बल्कि विकास का है। जितना पैसा हथियारों पर लगेगा, उतना ही आम जनता से दूर जाएगा। और यही कारण है कि हर देश चाहता है कि विवाद खत्म हो और संसाधन विकास पर खर्च हो। लेकिन ये भी सच है कि चीन पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक होगा। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा सावधान रहना होगा।